वन में छूट गई थी। जैसे नोटशीट सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही चलती है, किंतु तत्काल मामलों के फैसले में सीधे कार्यान्वयन के लिए संबंधित अधिकारी को दिया जा सकता है। ऐसा करने के बाद अधिकारियों को पद सोपान क्रम में सूचित किया जाएगा। अधिकारी को आदेश पारित करते समय या सुझाव देते समय पिछली टिप्पणी में पहले से शामिल विषयों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए, बल्कि वास्तविक बिंदु तक सीमित रहना चाहिए। यदि पूर्ववर्ती टिप्पणी में सुझाई गई बात सही है तो अधिकारी को केवल हस्ताक्षर करना चाहिए, अर्थात अधिकारी नोटशीट को देखकर अपने पदनाम को क्रॉस करके दाईं ओर केवल हस्ताक्षर कर देगा। तो यह माना जाएगा कि अधिकारी द्वारा पूर्व में जो टिप्पणी दी गई थी उसी के अनुसार कार्य किया जाना है। डीलिंग क्लर्क को नोटशीट के साथ एक ड्राफ्ट भी संलग्न करना चाहिए एवं फाइल मूवमेंट का सतत रूप से ख्याल रखना चाहिए ताकि फाइल अप्रूव्ड होकर वापस सेक्शन में आ सके। फाइल के वापस प्राप्त होते ही उसे वापस तिथि फाइल परिचालन पंजी में दर्ज करना चाहिए। तदुपरांत नोटशीट को पढ़कर उसमें जो भी आदेश हुए, निर्देश हुए, उनके क्रियान्वयन की कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। यदि संलग्न ड्राफ्ट में कोई सुधार किया गया है तो उसे तदनुसार A4 साइज में कागज़ में पुनः टाइप करके नियमों का पालन करते हुए हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। और संलग्न में रफ ड्राफ्ट लगा दिया जाता है। अगर एक से अधिक ड्राफ्ट लगाए गए हैं तो DFA 1, DFA 2, DFA 3 ऐसा लिख सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द नोटशीट द एजुकेशन whatever order have been made in should be started in. If any correction had been made in attached draft, then it should be typed A4 size paper and submitted for signature as per rule. Simple process of file movement, dealing and के पास बाद सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी, सेक्शन ऑफिसर के बाद ऑफिसर इंचार्ज और फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऐसा एक प्रारूप हो सकता है। तो नोटशीट के लिए विशेष फॉर्म डिजाइन किया जाता है जिसमें सभी ओर से 1 इंच का मार्जिन छोड़कर बॉर्डर अंकित कर दी जाती है। इसका नमूना या उदाहरण इस प्रकार है। नोटशीट में सबसे ऊपर फाइल नंबर लिखा जाता है, फिर राइट हैंड में पेज नंबर लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नोटशीट पुट अप किए जाने का आधार संदर्भ लिखा जाता है, फिर निर्धारण प्रकरण में लागू नियम उपनियम लिखे जाते हैं, आदेश सर्कुलर, फिर जहां संभव हो कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। ये 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। फिर इंग्लिश में भी हमने उसका प्रोफार्मा बना के दिया है। इन 3 बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा गया तो बड़े आसानी से आप नोटशीट लिख सकेंगे। बस इस सीक्वेंस को आपको ख्याल में